कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के सम एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहना है इस क्वेश्चन में? किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो देखो, इसमें 3 छोटे छोटे सम दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ड्रॉ बता देती हूँ। क्या कहना है? त्रिभुज PQR की भुजाएं, ये रहा त्रिभुज PQR, ठीक है। इसमें जो PQ और PR है, तो ये रहा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। अब हमें ये बताना है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये 3 कंडीशन में ये छोटे छोटे 3 सम दिए गए, इन्हें तीनों सम को अलग अलग सॉल्व करके हमें बताना है। इनका जो मेजरमेंट दिया है उसके द्वारा हमें बताना है कि जो EF है, ये आप देख रहे हैं ड्रॉ के अंदर, EF रेखा समांतर है QR रेखा के, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली अभी तो बता नहीं सकते, हमें पहले इन तीनों सम को अलग अलग सॉल्व करना रहेगा, राइट बच्चों। तो चलिए फर्स्ट नंबर का सम ले लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर में हमें जो जो दिया गया है, P दिया गया है, सबसे पहले दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, इसकी जो चारों पार्ट दे रखे हैं आपको, PE, EQ, PF, FR, इन चारों के हमें मेजरमेंट दे रखा है। अब उन मेजरमेंट को सॉल्व करके हमें बताना है कि EF समांतर है QR के, ठीक है। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे इसे। अब दिया है वो तो मैंने लिख लिया बच्चों, ज्ञात क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। ज्ञात करना है EF समांतर है QR के, ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, चूंकि जमाते हैं, क्योंकि EF QR के तभी समांतर होगा जब EF QR के तभी समांतर होगा जब PE डिवाइड में EQ बराबर होगा PF डिवाइड में FR के। दैट्स क्लियर। अब चारों के मेजरमेंट है, मैं पहले मेजरमेंट लिख लेती हूँ, सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो P हमें दे रखा है बच्चों 3.9, डिवाइड में EQ दे रखा है हमें 3, इक्वल्स टू PF दे रखा है 3.6, देन FR दे रखा है 2.4, ठीक है। अब मेजरमेंट मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, तो अगर ऊपर डिजिट में पॉइंट हटता है तो डिवाइड में 0 आ जाता है। अब यहाँ दोनों तरफ पॉइंट है, डिजिट भी सेम है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल। तो एटलीस्ट हमारे पास क्या बचा, 39 डिवाइड में 30 इक्वल्स टू 36 डिवाइड में 24। अब ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 0, और यहाँ पर ये 12 से जाएगा, 12 3 36, 12 2 24। तो एटलीस्ट यहीं पर आपके सामने लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर आया है 13/10 इक्वल्स टू 3/2। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, अगर करती हूँ तो पॉइंट में आएगा और पॉइंट के आंसर भी डिफरेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर ये जो भुजा है P/EQ बराबर होनी चाहिए PF/FR के, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो हम कह सकते थे EF समांतर है QR के। बट यहाँ तो जो दोनों भुजाएं हैं वही आपस में बराबर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देते हैं, इसीलिए EF समांतर नहीं है QR के। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए फटाफट सेकंड पे आते हैं। सेकंड मैंने यहाँ पर रिटर्न करके रखा है, हमें P दे रखा है 4 सेंटीमीटर,
EQ दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, P8 दे रखा है 8 सेंटीमीटर और RF दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए जो दिया है पहले वो रिटर्न कर लेते हैं बच्चों। PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। राइट, अब ज्ञात करना है वो तो आपको पता ही है। राइट बच्चों, अब देखिए जो EF है वो QR के तभी समांतर होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, जब PE अपॉन में QE इक्वल्स टू PF अपॉन में RF। ठीक है, आप ड्रॉ में भी देख सकते हैं, जो हमें सम के अंदर दिया है PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट मेजरमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर 4 है और डिवाइड में 4.5 इक्वल्स टू यहाँ पर 8 है, डिवाइड में 9। अब देखिए ये जो सेकेंड नंबर का आपको कंडीशन दिया है, डिजिट्स दिए, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगी तो पॉइंट में आंसर आएगा। राइट, तो इसे यहीं रहने देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पॉइंट नीचे है तो 0 कहाँ लग जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो एटलीस्ट आया 40 अपॉन में 45 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 9। अब अगर मैं इसे कैंसिल करती हूँ तो 5 के टेबल से जाएगा 5 8 जा 45, 9 जा 45, तो एटलीस्ट 8 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं EF समांतर होगा QR के। दैट्स क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर हम इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए EF समांतर है QR के। एनी डाउट, दैट्स योर आंसर। ये सेकेंड भी कंप्लीट हो चुका है। फटाफट थर्ड सम करते हैं। छोटे छोटे सम हैं, एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझते जाइए। चलिए अब थर्ड में हमें क्या कहा गया है, PQ इक्वल्स टू 1.28। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहा गया है, PQ 1.28, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें PQ भुजा दे रखी है वो 1.28 दे रखी है। ठीक है, फिर PR, तो PR ये रही हमारी, PR भी हमें कितनी दे रखी है बच्चों, PR दे रखी है 2.56। ठीक है, फिर हमें PE 1.8, तो PE ये रहा 1.8 दे रखा है, सॉरी 18 0.8। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं या फिर एक काम करते हैं 0.18। PE दे रखा है, देन PF दे रखा है हमें 0.36। ठीक है, कहने का मतलब ये, अभी जो दो सम हमने सॉल्व किए थे वहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग हमें वैल्यूज दे रखी थी। ठीक है, सेंटीमीटर में, बट यहाँ पर बड़ी भुजा और छोटी भुजा, फिर यहाँ बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो एक तो इसका ऑप्शन ये है कि आप बड़ी भुजा में से छोटी को माइनस कर दो तो ये वाली साइड आ जाएगी, और दूसरा तरीका और है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिया है वो लिख लेते हैं, PQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इक्वल्स टू 0.18 सेंटीमीटर, देन लास्ट में PF इक्वल्स टू 0.36 सेंटीमीटर। अब ये भी EF समांतर QR के तभी होगा जब, अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से समझना। एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर दो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो छोटी भुजा है इसे हम ऊपर ले लेते हैं, मतलब कि PE आपका ऊपर आ जाएगा, देन PQ जो बड़ी भुजा है वो नीचे आ जाएगा। दैट्स क्लियर। ठीक ऐसे ही यहाँ पर, हाँ पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में मैं PF और PR ले लूंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो PE कितना है हमारे पास, PE दे रखा है 0.18,
और डिवाइड में पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 1.28, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, दो डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट हटाया, एटलीस्ट कितना आया 18/128। मतलब कि जब मैं ये वाली साइड सॉल्व करती हूँ, ठीक है, जब इस साइड को सॉल्व कर रही हूँ मैं पी क्यू वाली को, तो मेरा आंसर आ रहा है 18/128। अब मैं इधर वाली साइड को सॉल्व करूंगी तो पी एफ ऊपर आ जाएगा और पी आर नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखें दोनों का आंसर क्या आता है, राइट। पी एफ ऊपर और पी आर डिवाइड में, तो पी एफ कितना है बच्चों 0.36, राइट, और पी आर कितना दे रखा है, पी आर 2.56। यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। अब 36 डिवाइडेबल बाय 256। अब इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। तो एटलीस्ट आप कैलकुलेशन करने के बाद आंसर में क्या देख रहे हैं, 18/128। जब हम डायरेक्टली इसे देख रहे थे तो कंफ्यूजन हो रहा था बराबर होगी या नहीं होगी। जब मैंने आपको ये ट्रिक बताई, छोटी भुजा ऊपर बड़ी भुजा नीचे, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो दोनों भुजाएं आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही है। और जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो ई एफ है, इसीलिए जो ई एफ रेखा है वह समांतर है क्यू आर के, राइट। दैट्स योर आंसर। यही हमें फाइंड करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।